हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। जैसा कि डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, और स्केलर प्रोडक्ट में जब भी हमने दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट निकाला था ए डॉट बी, देन इट इज़ गिवन बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और यहाँ पे अगर हम मॉड ए को केवल ए लिख दें, मॉड बी को केवल बी लिख दें, देन वी हैव दिस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा। सो यहाँ से अगर हम दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल अगर निकालना हो, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ए डॉट बी अपॉन ए बी, एक्चुअली विच इज़ ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो इस तरह से ये फार्मूला हमारा दो वेक्टरों के बीच का एंगल निकालने के लिए यूज़ हो सकता है। whenever we want to find out this the angle between two vectors, we have to take dot product of two vectors and divide multiplication or product of magnitude of these two vectors. So cos theta is equal to a dot b upon mod a into mod b। और इसके बाद हमने इसमें और भी एक चीज़ देखा था कि अगर एक ही वेक्टर का उससे ही डॉट ले लिया जाए, जैसे हमने देखा कि a डॉट a को अगर आप निकालते हैं, देन इट इज़ a स्क्वेयर। a इज़ नथिंग, इट्स मॉड ऑफ a। सो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको मॉड ऑफ अंडर रूट a डॉट a करना पड़ेगा। अगर आप इतना करते हो तो इसका मॉड निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से अगर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का मैथमेटिकल फॉर्म देखा, तो मैथमेटिकल फॉर्म आप आराम से यहाँ से भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। बड़ा ही आसान है। हमको एक वेक्टर ए लेना है और दूसरा वेक्टर हमारा बी है, और ये दोनों एक पैरेललोग्राम को फॉर्म करते हैं, एंड दिस इज इट्स डायगोनल इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो वी हैव वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और दोनों साइड का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो आर डॉट आर इट इज इक्वल टू a plus b vector dot vector a plus vector b, and r dot r it is mod of r square by its property। so यहाँ पे अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो then we have a dot a plus a dot b plus b dot a plus b dot b, और यहाँ पे फिर से आप लिख पाएंगे it is a square plus बी डॉट ए को फिर से आप ए डॉट बी कर सकते हैं, इट इज़ ए डॉट बी प्लस बी स्क्वेयर। चूँकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है, जैसे हमने एडिशन में देखा था, वैसे ही डॉट प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पे जिसको हम क्रम विनिमय नियम कह सकते हो, मॉड आर की वैल्यू को मैं अगर आर लिख दूँ तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे a डॉट बी की वैल्यू a इंटू बी इंटू कॉस थीटा होगी, प्लस बी स्क्वेयर। और अगर r की वैल्यू निकालना हो तो अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वेयर। ये चीज़ आपका वैसे ही निकल जाता है, इसकी वैल्यू वैसे ही निकल आएगी जैसे हमने मैथमेटिकल फॉर्म को ज्योमेट्री का यूज़ करके निकाला था। आपको याद होगा हमने इस साइड को बढ़ा दिया था और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, फिर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके फिर उसकी वैल्यू निकाले थे। आप डॉट प्रोडक्ट की सहायता से भी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट पूरे फिजिक्स में बहुत सारे जगह पे यूज़ होता है। जैसे हमने वर्क डन में बताया, आपको पावर निकालना है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, और फ्लक्स निकालना हो, चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो, वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं। तो वो हर जगह पे हम डॉट प्रोडक्ट का प्रयोग आप कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे जब भी वर्क डन निकालना होता है तो वर्क डन में हमारे पास फोर्स दिया रहता है और एक डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स रहेगा, दोनों का डॉट लेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे
आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगर हम आई डॉट जे करेंगे 0, जे डॉट के करेंगे 0, आई डॉट के की वैल्यू निकालते हैं तो 0, ये चीज़ हो जाता है। क्योंकि आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है। तो आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, आई डॉट के 0, बट आई डॉट ए सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई, जे डॉट जे सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, के डॉट के सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आती है। अब अगर मान लीजिए हमारे पास वेक्टर ए की वैल्यू कंपोनेंट फॉर्म में दिया है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर बी की वैल्यू भी कंपोनेंट फॉर्म में दिया जाए b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो a डॉट बी निकालने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज़ a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये हमारे पास हो जाता है। सो a डॉट बी इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये कंपोनेंट फॉर्म में अगर वेक्टर a और वेक्टर b की वैल्यू आपके पास है, देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे वैसे ही आपने किया, a डॉट बी की वैल्यू निकालते हैं तो वेक्टर a की वैल्यू रख दो, फिर वेक्टर b की वैल्यू रख दो, फिर डॉट ले लो। तो जहाँ पे i डॉट i आएगा वहाँ पे 1 रखना है, जहाँ पे i डॉट j आएगा वहाँ पे 0, जहाँ पे j डॉट j आएगा वहाँ 1, k डॉट के 1, j डॉट के 0, i डॉट के 0, इस तरह से आप पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी a डॉट बी इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसमें अगर हम आगे देखें तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे, वो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, उसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा करें। तो a डॉट बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी यहाँ पे 0 से बड़ी होगी, व्हेन थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री। ये अगर एक्यूट एंगल होगा, 90 अंश से कम कोण होगा, तो a डॉट बी का मान 0 से बड़ा होगा, नहीं पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स a डॉट बी इज़ पॉजिटिव। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू ज़्यादा हो जाए 90 डिग्री से, तो उस समय यहाँ पे a डॉट बी नेगेटिव होगा, तभी होगा जब आपके पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, यानी दोनों वेक्टरों के बीच का कोण अधिक कोण हो जाए, 90 अंश से अधिक कोण बनेगा तो। लेकिन अगर a डॉट बी की वैल्यू 0 हो जाती है, एग्जैक्टली 0 हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि वेक्टर a परपेंडिकुलर टू द वेक्टर b, ये चीज़ हमारे पास हो जाता है। तो कोई भी दो वेक्टर ऑर्थोगोनल कहलाते हैं या एक दूसरे के परपेंडिकुलर बोले जाएंगे अगर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दो वेक्टरों को अगर हमको परपेंडिकुलर शो करना है, दिखाना है, या हमको चेक करना है परपेंडिकुलरिटी, तो हम ये चीज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर दो वेक्टर हमारे पास हैं सपोज, और वो कंपोनेंट फॉर्म में दे दिए जाएं, वेक्टर a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर b की वैल्यू भी आपके पास है b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, दिस इम्प्लाइज a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज 0। ये आपका दिस इज कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, लंबता का की शर्त होगी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे अगर ये चीज़ हमारे पास हो जाए, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 0, एंड दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो अगर हम दो वेक्टरों को पैरेलल देखें तो पैरेलल में तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, उस समय a डॉट बी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो a डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, और मिनिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, मिनिमम वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पे अगर हम साइन का भी ध्यान दें तो उस समय फिर a डॉट बी की वैल्यू नेगेटिव तब आएगी, उस समय मिनिमम होगी, ये हम समझ सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम वर्क डन निकालते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट,
पावर निकालते हैं फोर्स डॉट वेलोसिटी, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की, वो आप निकालते हो -P डॉट ई। मैग्नेटिक डायपोल या आप चुंबक किसी भी मैग्नेट के लिए अगर आप निकालते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज -M डॉट बी। ये सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा हमारे फिजिक्स में, जहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट के सहारे से ये सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? वर्क डन के लिए हम एक अलग सा केस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोर्स लगाया हमने वेक्टर फॉर्म में और डिस्प्लेसमेंट भी हमको दिया है, तो फिर हम कैसे वर्क डन निकालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो वेक्टर के केस में हम एक पोजीशन वेक्टर भी हमने पढ़ा हुआ है। पोजीशन वेक्टर हम, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम मोशन पढ़ेंगे, वो हमारा आगे का टॉपिक होता है, तो वो हम एक रेफरेंस फ्रेम लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 0 0 फॉर्म में होगा, और कोई पार्टिकल पहले यहाँ पर पॉइंट ए पर था, पॉइंट ए पर पार्टिकल है, बाद में वो मूव करके पॉइंट बी पर चला गया, और पॉइंट ए पर इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 z1 है, पॉइंट बी पर इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 z2 है। तो यहाँ पे शुरू में जो पॉइंट ए की जो पोजीशन होगी वो एक पोजीशन वेक्टर से शो करी जाएगी, और उसको हम RA वेक्टर का नाम दे सकते हैं। एंड पॉइंट बी की जो पोजीशन है इट कैन बी शोन बाय यूजिंग ए पोजीशन वेक्टर, कंसीडर RB वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट इज AB वेक्टर। यहाँ पे AB वेक्टर जो होगा इट विल बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो सपोज यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा हो, मान लिया हमने एक फोर्स लगा दिया F1I कैप प्लस F2J कैप प्लस F3K कैप, हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ एक पार्टिकल पे जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर जाता है। तो अब वेक्टर ए बी जो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, इट इज़ वेक्टर ए बी, और वेक्टर ए बी को फाइंड आउट करने के लिए हमको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए करना होगा। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इट इज़ आर बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए दैट इज आर ए वेक्टर, और यहाँ पे हम आर बी वेक्टर और आर ए वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर बी वेक्टर का पहला कोऑर्डिनेट है x2, सो x2 को मल्टीप्लाई करेंगे i के साथ x2i प्लस दूसरा है y2 के साथ j, फिर तीसरा है z2 के साथ k। तो दिस इज आर बी वेक्टर। सिमिलरली आर ए वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे तो x1 इंटू आई कैप प्लस y1 इंटू जे कैप प्लस z1 इंटू के कैप, ये हमारा आर बी वेक्टर हो गया एंड दिस इज आर ए वेक्टर। अब आर बी वेक्टर और आर ए वेक्टर की वैल्यूज़ अगर यहाँ पे हम पुट कर दें, रखेंगे, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाता है दैट इज x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। सो इन दिस वे वी हैव फाउंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर of this moving particle. Now we are already given force and we have calculated displacement vector. So to find out work done by this force, we have to just take dot product of vector f and vector d. तो हमने ये चीज़ निकाला, वेक्टर d की वैल्यू आपने निकाल लिया, वेक्टर f की वैल्यू पहले से दिया हुआ है। अब आपको वर्क डन निकालना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको केवल डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट कर देना है। तो यहाँ पे सो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन वर्क डन इज गिवन बाय एफ डॉट डी, और यहाँ पे वैल्यू रखते हैं f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप डॉट, अब यहाँ पे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ये हम कर सकते हैं।
अब डॉट लेंगे तो f1 इंटू x2 माइनस x1 सॉरी प्लस f2 इंटू y2 माइनस y1 प्लस f3 इंटू z2 माइनस z1 sorry. Suppose x2 minus x1 is delta x, so we can write down f1 into delta x plus f2 into, suppose this is delta y, so f3 into delta z. मान लेते हैं x2 minus x1 is delta x, y2 minus y1 is delta y, z2 minus z1 is delta z. तो ये हमारा वर्क डन मिल जाता है इस कंडीशन में जब हमको फोर्स दिया हो क्वेश्चन में और किसी भी मूविंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो, तो इस तरह से हम कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट करते हैं किसी पार्टिकल पे और फिर डिस्प्लेस होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो फिर हमको वर्क डन, नेट वर्क डन निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा रिजल्टेंट निकालेंगे सारे फोर्सेस का, फिर डॉट्स करा देते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ में। तो वहाँ पे हम वर्क डन बाई कंप्लीट वर्क डन हम निकाल सकते हैं या नेट वर्क डन हम निकाल सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके हम वर्क डन निकाल सकते हैं किसी भी पार्टिकल पे अगर फोर्स लगा हो और वो डिस्प्लेस कर रहा हो तो इस तरह से हमने डॉट प्रोडक्ट का देख लिया। तो डॉट प्रोडक्ट का और भी यूज़ है, मैथमेटिकल यूज़ भी है और ज्योमेट्रिकल यूज़ भी है। तो उसमें अभी हमने देखा कि एंगल कैसे निकालते हैं। तो एक सपोज ए वेक्टर ए इज़ i प्लस 3j माइनस के कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस के कैप, ये आपको दिया हुआ है और आपको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो कुछ नहीं करना, a डॉट बी आप सबसे पहले फाइंड आउट करो। a डॉट बी यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 2 प्लस यहाँ पे 1 है 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 बिकम्स 3, यहाँ पे -1 इंटू -1 प्लस 1 एंड इट बिकम्स 6। a डॉट बी की वैल्यू आ गई। मॉड a की वैल्यू आप निकाल सकते हो और ये आ जाएगा √1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर और ये आ गया 9 प्लस 2 11 √11। और यहाँ पे b की मॉड b की वैल्यू भी निकाल सकते हो, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट है -1 स्क्वायर एंड आफ्टर कैलकुलेशन दिस गिव्स अस 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 6 √6। तो यहाँ पे आपने a भी निकाल लिया यानी मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b मिल गया। अब ये डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड a मल्टीप्लाइड बाई मॉड b। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू a डॉट b आपने पहले निकाल लिया है 6 डिवाइडेड बाई मॉड a की वैल्यू √11 है इंटू मॉड b की वैल्यू हमारे पास √6 है। तो यहाँ पे हमने √6 कर दिया। अब 6 को आप चाहो तो √6 इंटू √6 कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो √11 इंटू √6 ये कैंसिल हो गया एंड वी हैव दिस √6 अपॉन 11। सो cos थीटा इज इक्वल टू √6 अपॉन 11 और थीटा की वैल्यू इस तरह से आपके पास हो जाती है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स √6 अपॉन 11। सो ये आपका एंगल आ गया, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हमारे पास इतना आ गया। सो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट का सबसे अच्छा यूज़ है, एप्लीकेशन है कि हम दो वेक्टरों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट का एक और भी यूज़ है कि हम प्रोजेक्शन वेक्टर निकालते हैं या प्रोजेक्शन निकालते हैं या कंपोनेंट निकाल सकते हैं। किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो इस पे ज़रा हम चर्चा करेंगे। So projection of a vector on the other vector. This is also known as component of a vector in direction of another given vector. So now projection of a vector. So projection
ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, ये चीज़ हम देखते हैं। तो हमने मान लिया सपोज दिस इज आवर वेक्टर ए एंड दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज सपोज दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए, मान लेते हैं दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमको प्रोजेक्शन निकालना है, तो वेक्टर बी के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वेक्टर ए के हेड से, एंड सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट एम पर गिरता है मान लेते हैं। तो इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस ओ एम इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ओ एम की वैल्यू होगी a cos theta and this OM is nothing, it's projection of vector A on the vector B. So OM is projection of vector A, projection of vector A along the vector B or on the vector B, दोनों आप बोल सकते हो। So यहाँ पे OM निकालना है, so this is OM is equal to a cos theta। ये चीज़ क्लियर है, मैं b से मल्टीप्लाई करता हूँ, b से डिवाइड भी कर देता हूँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप यहाँ पे न्यूमरेटर में देख सकते हैं a इंटू बी कॉस थीटा, सो ओ एम इज इक्वल टू a डॉट बी लिख सकते हो एंड b इज नथिंग, इट्स मॉड ऑफ b। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन द वेक्टर b इज a डॉट b अपॉन मॉड b। ये चीज़ हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। इसी तरह से हम अगर चाहें तो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे निकालने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर बी से हम यहाँ पे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, तो फिर इसी तरह से निकाल सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे ओ एन होगा तो वो भी आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिमिलरली दिस वेक्टर ओ एम कैन ऑल्सो बी फाउंड, इट इज गिवन बाय ए डॉट बी अपॉन मॉड बी इंटू, सो डायरेक्शन निकालना होगा तो वेक्टर बी के अलोंग डायरेक्शन बी कैप से निकालते हैं। इट इज़ वेरी मच क्लियर। तो बी कैप यहाँ पे ए डॉट बी अपॉन मॉड बी इंटू बी कैप होगा वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये चीज़ हम कर सकते हैं। सो वी हैव दिस वेक्टर ओ एम इज नथिंग, इट इज ए डॉट बी अपॉन मॉड बी स्क्वेयर इंटू वेक्टर बी। सो दिस इज द projection of vector A on the vector B. Similarly, we can also find out projection of vector B on the vector A, right? So I think it will be some helpful lecture. So अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, then you can comment and like and share. थोड़ा सा आप अगर पूछेंगे तो मैं बताने का प्रयास करूँगा जहाँ तक मेरी पहुँच है। मैं कोशिश करूँगा कि आपका सारा कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए। सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ही प्रयास कर रहा हूँ मैं। जहाँ पर भी आपको बेसिक प्रॉब्लम हो, बेसिक से ही शुरू किया हमने, उसके आगे हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाएंगे, लेकिन अभी तो आप इसको देख लें। तो इसी तरह से हमने देखा कि अगर हमको प्रोजेक्शन निकालना हो वेक्टर ए का वेक्टर बी पे, तो दोनों का डॉट लेंगे, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसके मॉड से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से अगर हम प्रोजेक्शन निकालेंगे वेक्टर बी का वेक्टर ए पर, सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन द वेक्टर ए, इट कैन बी रिटन लाइक दिस, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए। जैसे आपने देखा कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन निकालना था तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, वेक्टर बी का वेक्टर ए पर निकालना है तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। लेकिन अगर हमको प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना होगा, सो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर बी ऑन द वेक्टर ए, then it is given by a dot b upon mod a square into vector a, जैसे यहाँ पे हमने लिखा। सो इस तरह से हम देख सकते हैं
कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे और वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर भी निकाल सकते हैं, ऐसे वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर और उसका वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज़ हमने देख लिया। डॉट प्रोडक्ट क्या